चलो भाई, कभी वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कभी सब फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा भाई, कभी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन नीचे इसके अंदर या तो इकोसिस्टम के अंदर क्या करती है भाई, रिप्रोडक्शन। क्या करती है भाई, और जो रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी डिजाइन फीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, डीएनए की कंसिस्टेंसी। तो भाई रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी डिजाइन फीचर्स के लिए इंपॉर्टेंस क्या है भाई, डीएनए की कंसिस्टेंसी, यानी कि डीएनए की क्या होनी चाहिए भाई, एग्जैक्ट कॉपी। क्या होनी चाहिए भाई, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए लिंक्ड प्रोसेस अगर कोई है तो लिंक्ड प्रोसेस कौन सी है भाई, हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है भाई, ऑर्गेनिज्म की जितने भी सारे नीचेस है उसके अंदर क्या होते हैं भाई, चेंजेस। क्या होते हैं भाई, और ये जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंडर कंट्रोल होते हैं। लाइक फर्स्ट चेंज कौन सा भाई, चेंज इन टेम्परेचर, वो अप भी होता है, वो कैसा होता है भाई, हम लोग कुछ भी कर पाते। सेकंड नंबर वेरिएशन इन वाटर लेवल। थर्ड नंबर मिड हीट हो गए, क्या हो गई भाई, इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल होता नहीं है। थर्ड नंबर इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते एक बेस्ट एग्जांपल से, कभी सपोज ऑर्गेनिज्म की कोई नीचे कहां पर प्रेजेंट है भाई, कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और वहां पर क्या होता है भाई, कोई ड्रेस्टिक चेंज। क्या होता है भाई, अरे ड्रेस्टिक चेंज होता है तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है भाई, वाइप्ड आउट। क्या हो जाती है भाई, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाती है भाई, वाइप्ड आउट। बट वो पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, तो उसके सर्वाइव की चांसेस है वो क्या होती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहां पर रहती है भाई, बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है वो कहां पर रहती है भाई, मॉडरेट टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सपोज वो वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया भाई, इंक्रीज, तो मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाती है भाई, डाई। क्या हो जाती है भाई, बट सपोज कुछ बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन के कारण वाटर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बन गए हो। क्या बन गए हो भाई, तो भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनके अंदर वेरिएशन आया और वो बैक्टीरिया कैसे है भाई, टेम्परेचर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया है भाई, तो वो बैक्टीरिया ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ उसके सामने वेरिएशन के कारण अपने आप को क्या कर पाएंगे भाई, सरवाइव कर पाएंगे। सरवाइव हो गए, जिंदा रह गए, वो क्या होंगे भाई, ग्रो होंगे और अपनी स्पीसीज को वो क्या कर पाएंगे भाई, सरवाइव कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे भाई, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 वेरिएशन इज इम्पोर्टेंस फॉर द सर्वाइव ऑफ स्पीसीज, यानी कि कोई भी स्पीसीज के सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंस है तो वो कौन सी प्रोसेस है भाई, वेरिएशन प्रोसेस। कौन से प्रोसेस भाई, घर जाकर पढ़ लेने का है, बराबर है। चलो इसके बाद में जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फिजन डिलीटेड, बराबर है, फिजन डिलीटेड, फिर फ्रेगमेंटेशन डिलीटेड, रीजनरेशन डिलीटेड, फिर राइट अ नोट ऑन अ बडिंग डिलीटेड, बडिंग का मतलब होता है, फिर राइट अ नोट ऑन अ स्पोर फॉर्मेशन डिलीटेड, राइट अ नोट ऑन अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिलीटेड। इतने क्वेश्चन डिलीटेड है, यानी कि ए सेक्शन रिप्रोडक्शन के सारे मोड क्या है भाई, डिलीटेड है, बराबर है। कौन से गधे आवाज कर रही है भाई, ये तो पढ़ा दिए हम लोग। ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सारा कैसा है भाई, डिलीटेड है। कैसा है भाई, सिर्फ आपको कौन सा पढ़ना है भाई, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है भाई, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है तो भाई एक्सप्लेन या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ
sexual reproduction in a flowering plant। प्रेजेंट ईयर बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का। फिगर बनानी कंपलसरी है। तो भाई फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बराबर है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या देखना है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग अपने घर के बाहर निकल कर नजर करते तो हमें बड़े बड़े प्लांट देखने को मिलते। क्या देखने को मिलते हैं भाई? वो जो प्लांट है उनको हायर ग्रुप के प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? या तो इनको एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और ये जो प्लांट है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर लोकेटेड होते। तो भाई जितने भी सारे एंजियोस्पर्म प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, प्लांट की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके अंदर लोकेटेड होते हैं भाई? फ्लावर के अंदर। किसके अंदर भाई? यानी कि इन द, तो भाई द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म और हायर ग्रुप प्लांट आर लोकेटेड इन अ फ्लावर। यानी कि हायर ग्रुप के जो प्लांट है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके अंदर लोकेटेड है भाई? फ्लावर के अंदर। किसके अंदर भाई? मोस्ट ऑफ जो प्लांट है, हमारे घर के बाहर निकलकर जो प्लांट देखे, इनमें से मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो भाई मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे टाइप के जो प्लांट है इनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या बोलते हैं भाई? क्लियर? तो भाई फ्लावर के अंदर, सॉरी, तो भाई हायर ग्रुप की जितने भी सारे प्लांट है, यानी कि एंजियोस्पर्म, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके अंदर लोकेटेड है भाई? फ्लावर के अंदर। किसके अंदर भाई? मोस्ट ऑफ जो हायर ग्रुप के प्लांट है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके अंदर लोकेटेड है भाई? फ्लावर के अंदर। किसके अंदर भाई? यानी कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म और हायर ग्रुप प्लांट आर लोकेटेड इन अ फ्लावर। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म or higher group plant are located in a flower. In a most of plant, the male reproductive part and the female reproductive part are located in a same flower are known as a bisexual plant। ऐसे जो प्लांट है इनको क्या बोलते हैं भाई? तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है भाई? एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, इनको क्या बोलते हैं भाई? बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या बोलते हैं भाई? स्टैंडर्ड 7 के अंदर कुछ फिगर है पेपर के अंदर कंपलसरी थी। लाइक एक तो ह्यूमन आई लेबर डायग्राम में आती थी कि नहीं आती थी? फिर धतूरे का फ्लावर, किसका फ्लावर भाई? फ्लावर ऑफ धतूरा। देखा है धतूरा? कितने लोगों ने देखा है? फिर शो फ्लावर, जासूद, शो भाई, बराबर है। वो धतूरा आप लोग ड्रॉ करते थे, इसके अंदर 5 पांडव बनाते थे। क्या बनाते थे भाई? जिसको आप लोग एंथर बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? बोलते 5 इक्वल पार्ट बनाते थे। कैसे बनाते थे भाई? और इनको आप लोग क्या बोलते थे भाई? एंथर। लाइक सपोज समझो हमारे धतूरे का क्या है भाई? फ्लावर है। क्या है भाई? और इसके अंदर ऐसे 5 पार्ट आते थे। क्यों हंस रहे हो भाई? ना देखा हो तो देख लेना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम कैसा हो जाएगा? इजी। उसका जो धतूरे का जो फ्लावर है उसको तोड़ दोगे
तो अंदर ऐसे 5 पार्ट दिखेंगे। कितने पार्ट दिखेंगे? 5 सिमिलर होंगे। इनको बोलते एंथर। क्या बोलते हैं भाई? और वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? और एक दूसरा 6 नंबर का पार्ट होगा। ये 5 से बिल्कुल कैसा होगा भाई? अलग। कैसा होगा भाई? और इसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं भाई? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? 5 इक्वल है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 6 नंबर का इनसे अलग है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी कि धतूरे के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। आपके घर में जासूद का प्लांट लगाया होगा, लगाया है भाई? गुलाब का लगाया होगा, वो तो लगाया है ना। उसमें जाके देखना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। मीन्स वो कौन सा है भाई? बाइसेक्सुअल। कौन सा है भाई? बट कुछ प्लांट ऐसे होते कि भाई जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों दो अलग फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होते। ऐसे टाइप के जो प्लांट है उनको बोलते यूनिसेक्सुअल। क्या बोलती है भाई? कभी कुछ प्लांट ऐसे जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों दो अलग अलग फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे टाइप के जो प्लांट है इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। लाइक इसका एग्जांपल है पपैया। कौन सा है भाई? और सेकंड है आप लोग को तरबूज, वाटरमेलन। क्या है भाई? पपैया देखा है कि भाई घेर આપણે પપૈયો ઉગ્યો હોય, આપણા ઘર અગાડી પપૈયો ઉગ્યો, મોટો થઈ ગયો, 2 વર્ષનો થયો, લગભગ 7-8 ફૂટનો થયો, આપણે રોજ લાર ટપકઈ અને ક્યારે આના ઉપર ક્યારે પપૈયા આવે, પપૈયા પાકે અને હું ખાઉં। પણ ઘણીવાર એવું બનતું હોય એ પપૈયા ઉપર પપૈયો જ ના આવે। શું ના આવે ભાઈ? એટલે પેલા મમ્મી પપ્પાને ખબર હોય ને એક શબ્દ વાપરે, આ તો નર છે। કેવો છે ભાઈ? નર। कैसा है भाई? उसके ऊपर कभी भी पपैया आता, बराबर है? उसके ऊपर कभी भी पपैया आता तो बापड़ा कापी घરની બહાર ફેંકી દેવો પડે। એક તો પેલી 10 लीटर લાળ ટપકી જી હોય પપૈયો ખાવા માટે, પણ મેળ આવતો यानी कि वो कौन सा है भाई? यूनिसेक्सुअल। कौन सा है भाई? आया समझ में? कभी द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म हायर ग्रोथ प्लांट located in the flower. In a most of plant, the male reproductive part and the female reproductive part located in the same flower are known as a bisexual plant. ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं भाई? सेकंड नंबर पॉइंट कौन सा? यूनिसेक्सुअल। कौन सा भाई? In a some plant, male reproductive part and female reproductive part located in a 2 different flower are known as a unisexual plant. Example कौन सा भाई? पपैया एंड वाटरमेलन। यानी कि इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर है। कौन सा है भाई? यानी कि 10 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज अ फ्लावर। अंडरलाइन करना उसके नीचे, ब्लैंक में पेपर में मिल सकता है कि भाई प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है भाई? फ्लावर है। कौन सा है भाई? फ्लावर का फंक्शन है कि भाई द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फ्लावर का फंक्शन कौन सा है भाई? मेल गैमेट बनाना, फीमेल गैमेट बनाना। और कौन सी प्रोसेस करना भाई? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है भाई? जो थोड़ा महीना पहला फ्लावरिंग आवे तो सीड्स बने, आंबा ऊपर मोर आवे तो कैरी आवे, ए सिवाय कैरी आवे। फ्लावरिंग हुआ तो उसके अंदर क्या होगा भाई? मेल गैमेट और क्या बनेंगे भाई? फीमेल गैमेट। इनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी भाई? फर्टिलाइजेशन। तो ही जाकर उसमें से क्या बनेंगे भाई? सीड्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? यानी कि पेपर के अंदर आए 1 मार्क में, गिव द फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के फंक्शन कौन से? आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होते भाई। फ्लावर के फंक्शन कौन से भाई?
द फंक्शन ऑफ फ्लावर टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, ensuring fertilization process and making the seeds। यानी कि फ्लावर का फंक्शन कौन सा है भाई? क्या बनाने का भाई? मेल गैमेट एंड फिर कौन सी प्रोसेस करना? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कौन सी भाई? और उसमें से प्लांट के लिए क्या बनाना भाई? नए सीड्स बनाना। क्या बनाना भाई? क्लियर? 4 पॉइंट दिमाग में फिट हो गए। 5th नंबर का पॉइंट है कि भाई द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के 6 मेन पार्ट है। एक है एसपीएस। कौन सा है भाई? और दूसरा है एसएस। कौन सा है भाई? ऐसे वो में याद रखेंगे, एसपीएस। दूसरा कौन सा भाई? एसएस। फर्स्ट कौन सा भाई? एसपीएस। इसके फुल फॉर्म भी देखते हैं, अभी शॉर्ट फॉर्म याद रखो। कौन सा भाई? एसपीएस। दूसरा कौन सा भाई? एस मीन्स होता है सेपल्स। क्या होता है भाई? पी मीन्स होता है पीटेल्स। आप जो भी बोलते हो, हम लोग तो पीटेल्स ही बोलते हैं, आप लोग पेटल्स बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? बराबर है। एस मीन्स होता है स्टाइल। हम लोग मारते हैं ना स्टाइल, शाहरुख खान के वे मारते हैं। क्या मारते हैं भाई? फर्स्ट कौन सा? एस मीन्स सेपल्स, सेकंड पी मीन्स पीटेल्स, थर्ड एस मीन्स स्टाइल। फिर एस आता है। एस का मतलब होता है स्टेमेन। क्या होता है भाई? ए का मतलब होता है एंथर। क्या होता है भाई? एंथर नहीं ले एंथर। पर ये एस का मतलब होता है स्टिग्मा। क्या होता है भाई? हम लोग बोली बोली थाकी को स्टिग्मा स्टिग्मा छोकरियों सिग्मा सिग्मा कर दी मार के बड़ी बेस्ट स्टिग्मा सोचे भाई इतने लखों बड़ी तुम्हारी बेंच में। तो भाई फ्लावर के मेन 6 पार्ट है। कितने पार्ट है भाई? फ्लावर के मेन कितने पार्ट है भाई? पहले 3 कौन से? एसपीएस। दूसरे 3 कौन से? दुनिया का खतरनाक एनिमल, प्राणी, सार। कौन सा भाई? एस मीन्स क्या भाई? स्टाइल, पीटेल्स एंड सॉरी सेपल्स, पीटेल्स, स्टाइल। फर्स्ट 3 कौन से भाई? सेपल्स, पीटेल्स, स्टाइल। फिर कौन से भाई? स्टेमेन, एंथर, स्टिग्मा। बोलो, which are the main part of flower? Clear? Sepals, petals, style, stamen, anther, stigma। हो गया पॉइंट दिमाग में पे? जो स्टेमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो भाई स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो भाई फ्लावर के अंदर जो स्टेमेन है वो कौन सा है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट प्रोड्यूस मेल गैमेट। वो क्या बनाता है भाई? मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है भाई? एंड द मेल गैमेट आर नोन एज पोलन ग्रेन। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं भाई? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन कौन सा पार्ट है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो क्या बनाता है भाई? मेल गैमेट। क्या बनाता है भाई? इट प्रोड्यूस मेल गैमेट विच आर नोन एज अ पोलन ग्रेन। जिसको क्या बोलते हैं भाई? पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर? स्टेमेन। एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर? स्टेमेन। कौन सा भाई? स्टेमेन क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करता है? और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं भाई? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं भाई? कई बार भी आपको धतूरे का फ्लावर दिखे, किसका फ्लावर दिखे? मैंने कल बहुत मजूरी की है। कल शिवरात्रि थी, हमारी 4 प्रहर की पूजा हो। कितने प्रहर की? कल सुबह में 6 बजे उठा हूँ, अभी तक सोया नहीं हूँ। कल सुबह में 6 बजे उठा था मैं, अभी तक सोया नहीं हूँ। समझ गए? 4 प्रहर की पूजा के लिए कि भाई अलग अलग टाइप के। चलो, तो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा भाई? स्टेमेन। स्टेमेन क्या प्रोड्यूस करता है भाई? मेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करता है? और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं भाई? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं भाई? तो धतूरे का लीव्स फ्लावर लेकर
एंथर तोड़कर हाथ के ऊपर घिसोगे, व्हाइट कलर का पाउडर स्टिकिंग होगा। वो पाउडर है, वो क्या है भाई? पोलन ग्रेन। क्या है भाई? क्लियर? चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल को, किसको भाई? कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो भाई प्लांट के अंदर जो कार्पेल है वो कौन सा पार्ट है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्ट, कहीं पर दिखेगी नहीं क्योंकि उसके मेन 3 पार्ट है। वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई है भाई? 3 पार्ट के अंदर। कभी कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। कार्पेल कौन सा पार्ट है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो क्या प्रोड्यूस करती है भाई? फीमेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करती है भाई? और ये जो फीमेल गैमेट है इनको हम लोग एग सेल बोलते हैं या तो ओवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं भाई? एग सेल या तो क्या बोलते हैं भाई? ओवा। और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। Carpel is the female reproductive part of the plant and it produce female gamete. वो क्या प्रोड्यूस करती है भाई? Which are known as egg cell और ova। उसको क्या बोलते हैं भाई? एग सेल या तो क्या बोलते हैं भाई? ये जो कार्पेल है वो 3 पार्ट से बना है। कितने पार्ट से बना है भाई? कार्पेल इज मेड अप ऑफ मेनली 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है वो स्वॉलन पार्ट होगा। यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन देखोगे थोड़ा सा कैसा होगा भाई? ये स्वॉलन पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा भाई? कोई भी फ्लावर को आप टच करोगे तो नीचे वाला पोर्शन है वो स्वॉलन होगा। कैसा होगा भाई? ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं भाई? द स्वॉलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। ये लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा है। ये जो लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं भाई? द लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्टाइल। ये जो लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं भाई? स्टाइल। और टॉप का जो टर्मिनल पार्ट है, देखो ऊपर वाला पार्ट जिसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया, ये टॉप का जो टर्मिनल पार्ट है वो टर्मिनल पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि कार्पेल कितने पार्ट से बनी हुई है भाई? 3 पार्ट। कितने पार्ट भाई? फर्स्ट पार्ट कौन सा भाई? स्वॉलन पार्ट। स्वॉलन पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? ओवरी। क्या बोलती है भाई? फिर लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं भाई? स्टाइल। क्या बोलते हैं भाई? और ऊपर जो टर्मिनल पार्ट है वो टर्मिनल पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ कार्पेल। तो कार्पेल इज मेड अप ऑफ मेनली 3 पार्ट। नंबर 1, स्वॉलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। Long filament structure is known as a style and the terminal part is known as a stigma. Terminal part को क्या बोलते हैं भाई? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लियर? अब जो मेल गैमेट है कौन सा है भाई? मेल गैमेट के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? पोलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट है भाई? और ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट को क्या करता है भाई? एग सेल को फर्टिलाइज करता है। क्या भाई? फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल को मेल गैमेट के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है वो पोलन ग्रेन उसको क्या करती है भाई? फर्टिलाइज करती है। क्या करती है भाई? और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर यानी कि ओव्यूल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भाई? तो भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग अकर इन ओवरी और ओव्यूल्स। फिर वो फर्टिलाइज एग है उसका डेवलपमेंट किसके अंदर होता है भाई? एम्ब्रियो के अंदर। किसके अंदर होता है भाई? फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है भाई? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है भाई?
सीड्स के अंदर। किसके अंदर भाई? फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है भाई? ओव्यूल्स या तो एग्स, ओव्यूल्स या तो किसके अंदर भाई? ओवरी के अंदर। किसके अंदर भाई? उसका डेवलपमेंट तो होकर क्या बनता है भाई? एम्ब्रियो। क्या बनता है भाई? और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो होकर क्या बनता है भाई? सीड्स बनते। पर इस सीड्स को सूटेबल कंडीशन मिले, कौन सी कंडीशन मिले भाई? सीड्स को सूटेबल कंडीशन मिले तो उसका जर्मिनेशन होकर क्या बनता है भाई? प्लांट बनता है। क्या बनता है भाई? क्लियर? ये जो देखा वो कौन सा था भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। फिर से एक बार देख ले, आपकी 4 मिनट जाएगी। कब भाई? द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म और हायर ग्रोथ प्लांट located in a flower. In a most of plant, the male reproductive part and the female reproductive part located in the same flower are known as a bisexual plant. In a some plant, male reproductive part and the female reproductive part located in a 2 different flower are known as a unisexual plant. Example, papaya and watermelon. Thus in a plant, reproductive organ is a flower. Plant के अंदर reproductive organ कौन सा है भाई? The function of flower to produce male gamete and female gamete and ensuring the process of fertilization and making seeds. The main part of flower are कौन से भाई? सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल, फिर से एक बार, मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल, स्टेमन एंड स्टिग्मा. Stamen is the male reproductive part. It produces male gametes and which are known as the pollen grain. Carpel is the female reproductive part which produce female gamete are known as egg cell or ova. उसको क्या बोलते हैं भाई? कार्पेल is made up of 3 parts. कार्पेल कितने पार्ट से बनी है भाई? A swollen part is known as ovary. A longitudinal structure is known as style and the terminal part is known as stigma. अब जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? वो क्या करेगी भाई? फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल को क्या करेगी भाई? फर्टिलाइज करेगी। क्या करेगी भाई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है भाई? ओवरी के अंदर। किसके अंदर होता है भाई? और वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है? सीड्स। और सीड्स को सूटेबल कंडीशन मिले, कौन सी कंडीशन मिले? उसमें से क्या बनता है भाई? प्लांट बनता है। क्या बनता है भाई? आज ही घर जाकर ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर देना है। अब सुनो, आज ही घर जाकर क्वेश्चन क्या करोगे? पक्का कर